Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of the 10th class science, that is DC generator. हमने हमारी लास्ट वीडियो में AC जनरेटर के बारे में पढ़ा था और आप लोगों से कहा भी था मैं DC जनरेटर के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। AC जनरेटर और DC जनरेटर से बच्चों AC जनरेटर है जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू DC जनरेटर, लेकिन फिर भी हम फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए बच्चों आज हम करेंगे डीसी जनरेटर। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बार हमारे चैनल के लिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं डीसी जनरेटर। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट बच्चों वो करंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओनली वन डायरेक्शन। ओके बच्चों, यह मैंने आप लोगों को पिछली जो टॉप वीडियो थी उसमें बताया था भी जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक एसी एक डीसी। एसी हमने तब कर लिया था, डीसी हम आज करेंगे। डीसी क्या होता है बच्चों? डीसी करंट क्या है? वैसा करंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में डिफरेंस क्या है उसमें आप लोगों को पता है। यहाँ पर क्या थी? स्प्लिट रिंग थी। स्प्लिट रिंग थी ना कॉपर की बनी हुई। हमने उस स्प्लिट रिंग को क्या किया? इस कॉम्यूटेटर से, जो यहाँ पे ये कॉम्यूटेटर बना है ना, इस कॉम्यूटेटर से रिप्लेस कर दिया। जब हमने एसी जनरेटर के स्प्लिट रिंग वाले पोर्शन को कॉम्यूटेटर से रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है डीसी जनरेटर। क्या बन जाता है बच्चों? डीसी जनरेटर। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर में किया था। इलेक्ट्रिक मोटर में भी हमने कॉम्यूटेटर को यूज किया था ना, याद है बच्चों आपको इलेक्ट्रिक मोटर वाला टॉपिक? उसमें भी हमने कॉम्यूटेटर को यूज किया था। और क्या डिफरेंस है बच्चों एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में? ये डिफरेंस है बच्चों, उसमें जो स्प्लिट रिंग थी, क्या थी? जो स्प्लिट रिंग थी वो दोनों की दोनों क्या थी? फुल थी, फुल स्प्लिट रिंग थी। लेकिन इसमें जो रिंग लगी हुई है, जो इसमें रिंग अटैच है किसके साथ? कॉम्यूटेटर के साथ। किसके साथ? कॉम्यूटेटर। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये हमारा कॉम्यूटेटर है, इसके साथ ये जो रिंग अटैच है, जो ये रिंग अटैच है ना, ये हाफ रिंग है। क्या है बच्चों? हाफ रिंग है। और ये जो ये पोर्शन है ना हमारा, ये जैसे कि ये हमारी कोयल, जिसे हमने आर्मेचर का नाम दिया था, ये मूव करेगी, साथ साथ ये मूव करेगी। और जो B1 B2 है, ये क्या है? ये है हमारे कार्बन ब्रशेज। क्या है बच्चों? कार्बन ब्रशेज, जो वन बाय वन क्या करेंगे? इस चीज को, कम्यूटेटर को लगा लीजिए, या फिर हम रिंग को कह सकते हैं, सीधा रिंग को टच करेंगे। यानी हाफ रोटेशन में B1 R1 को करेगा, B2 R2 को। नेक्स्ट हाफ में क्या होगा? इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो ये B2 होगा वो R1 को करेगा और B1 R2 को करेगा। ओके बच्चों, और इसमें क्या है बच्चों? वही जैसे एसी जनरेटर में था, दो परमानेंट होर्सशू शेप मैग्नेट है जो क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। एक ABCD क्या है? एक रेक्टेंगुलर कोयल है। क्या है? रेक्टेंगुलर कोयल, जिसे हमने आर्मेचर का भी नाम दिया था, बताया था आप लोगों को ये भी। इसमें क्या है बच्चों? ये एक सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। किसकी? सॉफ्ट आयरन की, जिसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या की जाती है? बाउंड की जाती है, यानी लपेटी जाती है। यही किया था अभी तक हमने। उसके बाद बच्चों यहाँ की जो ये वाली, ये AB है और CD है, AB और जो CD साइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? ये परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और जो हमारी AD और BC साइड है, इनकी क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी सारा इफेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही होगा। हमने लास्ट दोनों टॉपिक में भी यही किया है। तो जैसे ही कॉइल मूव करेगी, इसमें क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारे आगे से क्या होगा? ये सारा मूव करेगा। चलिए बच्चों, इसमें ये क्या है? शाफ्ट है। शाफ्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो वही सेम चीज इसमें होती है। शाफ्ट भी क्या होता है? सिलेंडरिकल शेप में होता है। हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से शो किया है। और यहाँ पर लगा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? जो आउटर सर्किट है इसमें क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को शो करता है। जो ये आउटर सर्किट है ना बच्चों, ये B1 और B2 यहाँ पर फिक्स है, ये नहीं घूमते, ये तो जस्ट टच करते हैं। क्यों? ये ऊपर वाली चीज घूम रही है, ये चीज नहीं चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। जो हमारा आउटर सर्किट है ना, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा एक बार B1 टू B2 होगी, एक बार B2 टू B1 होगी, ऐसा नहीं होगा। ये इस आउटर सर्किट में क्या रहेगी? डायरेक्शन करंट की एक ही रहेगी। इसलिए तो हमने इसे क्या कहा है? डीसी जनरेटर कहा है।
चलिए बच्चों, अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में क्या है, जैसे ही यहाँ पर इन मैग्नेट्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, जैसे हमारे लास्ट टॉपिक में हुई थी। जो ए बी और डी सी के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और ए डी और बी सी के पैरेलल डायरेक्शन में है। और जो इनका मोशन होगा ए बी का इस साइड से, और इसमें क्या होगा, इसमें करंट, ये बच्चों क्या है यहाँ पर करंट। इसमें जो करंट है ए बी में वो इधर से मूव करेगा, और इसमें क्या कैसे करेगा, ऐसे करेगा, जैसे हमने एसी जनरेटर में किया था। एसी जनरेटर में किया था तो इसका मतलब क्या है, जो ए बी साइड है इसमें करंट बी टू ए मूव कर रहा है, और उसमें कैसे मूव कर रहा है, डी टू सी। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, जो करंट की डायरेक्शन है हमारी वो क्या आ जाएगी, बी ए डी सी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, बी ए डी सी हो जाएगी। और इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकली है वो ए बी जो साइड है वो उसको कट करती जाएगी, और यहाँ से जो निकली है वो सी डी के द्वारा कट होती जाएगी, जैसे हमारे एसी वाले जनरेटर में हो। जैसे ये कोयल यानी आर्मेचर मूव करती है, तो ये R1 R2 ये एक्सल इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है बच्चों। सारे टॉपिकों में हमने ऐसा ही किया था। तो ये क्या होगा, ये पूरा पूरा पोर्शन यहाँ से मूव करेगा। जैसे इसका हाफ रोटेशन हो जाएगा, हाफ रोटेशन होने के बाद जो ए बी है वो सी डी की जगह चली जाएगी, सी डी ए बी की जगह आ जाएगी, R1 R2 की जगह R2 R1 की जगह, यानी R1 यहाँ पर आ जाएगा और R2 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये साइड यहाँ और ये वाली साइड यहाँ आ जाएगी, और फिर से सेम प्रोसीजर दोहराई जाएगी। वही ये साइड यहाँ आ जाएगी तो यहाँ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगी, ये साइड यहाँ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगी। यहाँ पर ऐसे करंट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर ऐसे होगा, तो इस तरह से इसके करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर R1 का संपर्क किससे होगा, B2 से, और R2 का B1 से। जो गैल्वेनोमीटर है वो जस्ट इसमें से क्या करेगा, इसके करंट की डायरेक्शन को, आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन को नोट करेगा। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक डीसी जनरेटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें और उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कॉम्यूटेटर का डिफरेंस है, हाफ रिंग का डिफरेंस है। हमने क्या किया था, उसमें स्प्लिट रिंग की जगह कॉम्यूटेटर लगा दिया था, और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। वही डीसी जैसे हमने मोटर में किया था वैसे इसमें है, वही वर्किंग है हमारी एसी जनरेटर वाली, वही सब कुछ है इसमें। तो बच्चों आप लोगों को आई थिंक आज के टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।